हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल A to Z बायोलॉजी क्लासेस पर। देखिए आज की इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 12 बायोलॉजी एनसीईआरटी चैप्टर 3 का। देखिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपके एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए चैप्टर 3 हमारा जनन स्वास्थ्य है, जिसमें कि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है जनसंख्या वृद्धि के कारण, और साथ ही साथ हम देखेंगे जनसंख्या नियंत्रण के उपाय। तो चलिए सबसे पहले तो हम देखते हैं कि जनसंख्या वृद्धि के क्या क्या कारण होते हैं, और साथ ही साथ इसके बाद देखेंगे कि जनसंख्या नियंत्रण के यानी पॉपुलेशंस को कंट्रोल करने के क्या क्या यहाँ पे उपाय हैं, वो भी हम आप लोगों को आज के इस वीडियो में बताएंगे। तो चलिए सीधे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले यदि हम बात करें जनसंख्या वृद्धि के प्रमुख कारणों की, देखिए जनसंख्या वृद्धि के प्रमुख कारण में सबसे पहला जो प्रमुख कारण है वो है जन्म दर में वृद्धि। तो देखिए अधिकतर देशों में जन्म दर जो है मृत्यु दर से काफी अधिक है, जिस कारण से जनसंख्या वृद्धि जो है हो रही है। तो जाहिर सी बात है कि यदि जन्म दर में वृद्धि होगी तो जन्म दर में वृद्धि के परिणाम स्वरूप क्या होगा, जनसंख्या में भी क्या होगी, वृद्धि होगी। तो पहला कारण आपको याद रखना है कि जन्म दर में वृद्धि। तो जन्म दर में वृद्धि होने से जनसंख्या में भी क्या होती है, वृद्धि होती है। दूसरा देखिए प्रमुख कारण क्या है जनसंख्या वृद्धि के कारण का, अपेक्षाकृत निम्न मृत्यु दर। देखिए यहां पे सबसे पहले तो आपको समझना है कि मृत्यु दर होता क्या है। तो देखिए प्रति हजार जनसंख्या में प्रति वर्ष मरने वाले जो प्राणियों की संख्या होती है उसी को हम क्या कहते हैं, मृत्यु दर। सेम इसी तरह यदि आपसे पूछा जाए कि जन्म दर को परिभाषित कीजिए, तो आप जन्म दर को किस प्रकार से परिभाषित करेंगे कि प्रति हजार जनसंख्या में प्रति वर्ष जन्म लेने वाले प्राणियों की संख्या को ही हम क्या कहते हैं, जन्म दर कहते हैं। सेम उसी प्रकार से जैसे मृत्यु दर है, मृत्यु दर का मतलब क्या है कि प्रति हजार जनसंख्या में प्रति वर्ष कितने व्यक्ति जो है खत्म हो रहे हैं, तो उनके मरने वाले जो प्राणियों की संख्या उसी को क्या कहते हैं, मृत्यु दर कहते हैं। तो प्रति हजार जनसंख्या में प्रति वर्ष मरने वाले जो प्राणियों की संख्या उसी को क्या कहते हैं, मृत्यु दर कहते हैं। तो देखिए जनसंख्या में विस्फोट का मुख्य कारण एक यह भी होता है कि भारत में पिछले दशकों में मृत्यु दर में क्या हुआ है कि निरंतर जो है कमी आई है, जो कि जनसंख्या वृद्धि का प्रमुख कारण है। अब देखिए जनसंख्या में यदि मृत्यु दर में कमी आएगी, तो मृत्यु दर में कमी आने का मतलब है कि यदि लोगों की संख्या में प्राणियों के खत्म होने की संख्या में यदि कमी आ रही है, तो इससे जनसंख्या में तो वृद्धि होगी ही होगी। तो दूसरा कारण आपको याद रखना है कि अपेक्षाकृत निम्न मृत्यु दर, मतलब मृत्यु दर में यदि कमी आएगी तो जनसंख्या में वृद्धि होगी। इसके बाद देखिए तीसरा प्रमुख कारण क्या है कि प्रजनन दर का उच्च होना। देखिए आजकल आप देखेंगे कि महिलाओं में प्रजनन दर जो है कम उम्र में ही आ जाता है। मतलब यदि आप देखेंगे तो ओवरऑल 11 to 13 एज में कोई भी यदि फीमेल की बात करते हैं तो उनमें मैच्योरिटी एज आ जाती है। मतलब प्रजनन के लिए कोई भी स्त्री या फीमेल जो है कम उम्र में ही परिपक्व हो जाती है। तो इसके लिए आप ये भी देख सकते हैं कि तीसरा कारण क्या है कि प्रजनन दर का उच्च होना। देखिए चौथा रीजन क्या है कि आप्रवासन। आप्रवासन को हम इमिग्रेशन भी कहते हैं। देखिए इमिग्रेशन का मतलब क्या होता है कि किसी भी स्थान पर यदि मान लीजिए बाहर से आकर के कुछ सदस्य शामिल हो जाएं, तो इसे ही क्या कहा जाता है, आप्रवासन कहा जाता है। मतलब किसी विशेष स्थान पर बाहर से आने वाले सदस्यों की संख्या, एक तरह से आप इसको क्या कह सकते हैं, आप्रवासन कह सकते हैं। तो किसी भी स्थान पर यदि बाहर से आकर के कुछ सदस्य यदि शामिल हो जाते हैं तो इसे ही हम क्या कहते हैं, आप्रवासन कहते हैं। यह जनसंख्या वृद्धि को बढ़ाता है। देखिए भारत की सीमाओं में यदि हम देखें तो विभिन्न देशों के शरणार्थी जो हैं एवं घुसपैठियों के आगमन से क्या होता है कि जनसंख्या में काफी वृद्धि हो जाती है। अगला कारण है कम उम्र में ही विवाह का हो जाना, जिससे कि क्या होता है, कम उम्र में ही जनन की दृष्टि से फीमेल का परिपक्व हो जाना। इसके परिणाम स्वरूप क्या होगा, तो इनमें से एक प्रमुख कारण यह भी है कि कम उम्र में विवाह हो जाना। इसके बाद देखिए अगला कारण क्या है, निरक्षरता तथा सामाजिक कुरीतियां। कई सारी समाज में ऐसी कुरीतियां व्यक्त होती है, या इसके अलावा आप निरक्षरता भी कह सकते हैं कि एक प्रमुख कारण है किसका, जनसंख्या वृद्धि का। इसके बाद देखिए यदि जनसंख्या नियंत्रण के उपायों की यदि बात करें तो सबसे पहला देखिए यहाँ पे जनसंख्या नियंत्रण के लिए क्या उपाय है कि परिवार नियोजन के उपायों का प्रयोग करना तथा साथ ही साथ छोटे परिवारों के महत्व को भी समझना। तो छोटे परिवारों के महत्व को समझना पड़ेगा, जिससे कि लोगों के प्रति जागरूकता पैदा होगी, और इससे क्या होगा कि जनसंख्या को नियंत्रित किया जा सकता है। दूसरा कारण क्या है, देखिए यहाँ पे दूसरा आप कैसे नियंत्रण कर सकते हैं
कि लोगों में जनसंख्या वृद्धि की भयावहता के बारे में बताना। जनसंख्या वृद्धि के क्या क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं, इसके बारे में लोगों को जागृत करना, जिससे कि लोगों में यह धारणा जो है उत्पन्न हो कि जनसंख्या वृद्धि से कोई भी यहाँ पे फायदा नहीं होना है, बल्कि यहाँ पे नुकसान होना है। तो इसके भयावहता के बारे में भी लोगों को बताना। तीसरा देखिए क्या है कि विवाह की आयु को बढ़ाकर। देखिए जैसे विवाह की आयु को बढ़ाकर, इसका ये भी एक प्रमुख कारण है। देखिए अपरोक्ष रूप से यदि विवाह की वृद्धि जो है या विवाह की जो आयु है इसको यदि बढ़ा दिया जाए तो भी जनसंख्या में वृद्धि को कम किया जा सकता है। और वैसे भी आजकल यदि हम देखें तो सरकार के द्वारा इस पर काफी कार्य किया जा रहा है। जैसे यदि हम ओवरऑल भारत में यदि देखें तो यहाँ पे फिक्स कर दिया गया है कि किसी भी महिला की जो है एज कितनी होनी चाहिए, 18 वर्ष। वहीं पुरुष के लिए जो है 21 वर्ष की आयु जो है अनिवार्य कर दी गई है। इसके बाद देखिए अगला रीजन क्या है, जन्म दर को कम करके। देखिए जन्म दर जनसंख्या वृद्धि का प्रमुख कारण होता है। अतः यदि जन्म दर को कम किया जाता है तो जिस कारण से जनसंख्या वृद्धि में भी क्या आएगी, कमी आएगी। अगला देखिए क्या है कि शिक्षा का प्रसार करके। देखिए जनसंख्या वृद्धि का प्रमुख कारण जो है अशिक्षा है। यदि अशिक्षित होने के कारण क्या होता है कि आम जनता में कई प्रकार से अज्ञानता व्याप्त होती है। इसके अलावा कई सारी रूढ़ियां समाज में व्याप्त होती है तथा कई सारे लोगों के अंदर धर्मांधता का प्रसार होता है, जिस कारण से वो जनसंख्या में वृद्धि लाते हैं। अतः यदि शिक्षा का प्रसार होगा तो लोगों के अंदर जागरूकता पैदा होगी, उनको छोटे परिवारों का महत्व समझ में आएगा और जनसंख्या में कमी की जा सकती है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।